हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 के गणित में अवकलन से संबंधित सूत्रों का प्रूफ। यानी जो डिफरेंशियल चैप्टर है उस चैप्टर में जो हमें सूत्र इस्तेमाल करने हैं उन सूत्रों का हम सत्यापन कैसे करते हैं। और ये सूत्रों पर आधारित दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने x⁴n का डेरिवेशन करके बताया है और आज ये दूसरा वीडियो है जो कि सूत्रों पर आधारित है और इसमें हम त्रिकोणमितीय जो फलन होते हैं उनका अवकलन सीखेंगे। तो इसमें जो हमारा मेन टॉपिक है वो रहेगा त्रिकोणमितीय फलन का अवकलन। हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशियल निकालने हैं कि क्या क्या आएंगे। और ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है वो कुल 6 होते हैं, जैसे साइन, कॉस, टैन, काट और उसके बाद सेक और कॉसेक। तो कुल 6 होते हैं। तो हम यहाँ पे उनका देखेंगे कि अवकलन करने पर क्या आएगा। जैसे पहला वाला मान लो हमने ले लिया एक फंक्शन f(x), इसे आप y, z कुछ भी लिख सकते हो, और ये फंक्शन है sin x। यहाँ पे एक फंक्शन है जिसे हमने f(x) कहा है और ये फंक्शन है sin x। हमें इसका डिफरेंशियल करना है। तो इसके डिफरेंशियल को अगर हमें करना है तो हम इसको संकेत के रूप में ऐसा लिख सकते हैं, हम इसे ऐसा लिख सकते हैं। या फिर आप चाहो तो इस पूरे की जगह पे f' लिख सकते हो। या अगर आपने मान लो सवाल में देखा है कहीं y = sin x, तो आप यहाँ लिखोगे dy/dx = d/dx ऑफ sin x। ऐसा भी आप लिख सकते हो। तो इसे चाहो तो आप इस f को x को f' भी कह सकते हो। इसका मतलब हुआ कि ये एक बार डिफरेंशिएट हो गया है। और यहाँ हम अवकलन करने वाले हैं sin x का। इसे आगे हम लिखेंगे, जब इसका डेरिवेशन करने वाले हैं तो आगे हम इसको लिखेंगे sin x प्लस h माइनस sin x/h, और लिमिट लगाएंगे, लिखेंगे h टेंड्स टू 0। ये इसका राइट हैंड डेरिवेटिव है। अगर किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है तो उसके दाएं पक्ष का अवकलन या बाएं पक्ष का अवकलन आप लिख सकते हो, अगर वो फलन अवकलनीय है तो, और नहीं है तो फिर दोनों वैल्यू अलग अलग आएगी। तो यहाँ पे हमने राइट हैंड का डेरिवेटिव लिखा है। राइट हैंड का डेरिवेटिव लिखने के लिए दिए गए फंक्शन में आप कोई भी एलिमेंट जोड़ दो, कोई भी एक नंबर जोड़ दो, और जोड़ने के बाद मूल फंक्शन को घटा देना है और जो यहाँ पे जोड़ा गया वही चीज़ नीचे लिख देनी है। और यहाँ पे उसकी लिमिट 0 के आसपास करनी है, मतलब जो हमने जोड़ा है वो लगभग 0 के बराबर है। अब इसकी वैल्यू हम निकालेंगे कि क्या आएगा, और वही वैल्यू जो आएगी वही sin x का अवकलन होगा। तो इसको लिख सकते हैं, ये बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ पे sin c माइनस sin d टाइप सूत्र लगाएंगे। सूत्र हम यहाँ लिख देते हैं, क्या होता है sin c माइनस sin d। इसका सूत्र होता है 2 sin c माइनस d/2 इंटू cos c प्लस d/2। ये सूत्र होता है। इसी सूत्र का इस्तेमाल यहाँ करेंगे। तो लिखेंगे 2 sin c माइनस d, यानी हमें पहले दोनों को घटाना है। तो लिखेंगे x प्लस h, इसमें से घटाना है x, और घटाने के बाद जो आएगा उसमें 2 से डिवाइड कर देनी है, इंटू cos। अब यहाँ पे दोनों को जोड़ना है इस सूत्र के मुताबिक। तो लिखेंगे x प्लस h प्लस x/2, और इन सब के नीचे h था तो उसको लिख देंगे। इक्वल हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 2 sin, यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा तो आएगा h/2 इंटू cos
यहाँ x और x जुड़ जाएगा तो आएगा 2x प्लस h बाई 2 और पूरे के नीचे रहेगा h। इस लिमिट को दोनों के साथ लिखना है तो इसको लिखेंगे 2 साइन h बाई 2 अपान h और लिमिट h टेंड्स टू 0 इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 कास 2x प्लस h बाई 2। मतलब इस h को इसके साथ लिख दिया, दोनों के साथ लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा जो नीचे चीज़ आएगी उसको साइन वाले पार्ट के साथ आपको लिखना है अवकलन करते समय। और यहाँ पे हमने कास को अलग कर दिया क्योंकि जब दो लोगों का गुणा हो और एक से डिवाइड हो तो जिसको डिवाइड किया गया है वो किसी एक के साथ ही लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे हम एक सूत्र का इस्तेमाल करेंगे या आप उसे प्रमेय कह सकते हो। ये होता है साइन x ओवर x और लिमिट x टेंड्स टू 0। अगर ऐसा कहीं पे लिखा है तो इसकी वैल्यू होती है 1। इसी का इस्तेमाल करना है इस अवकलन में। तो यहाँ पे h बाई 2 है, नीचे भी h बाई 2 अगर हो जाता, जैसे यहाँ x है नीचे भी x है तो काम बन जाएगा। तो यहाँ h बाई 2 नहीं है तो सबसे पहले इस सवाल को डिजाइन करेंगे। लिखेंगे 2 साइन h बाई 2। यहाँ नीचे h के नीचे 2 नहीं था तो 2 से गुणा भी कर देंगे और 2 से भाग भी कर देंगे इंटू, और इस लिमिट को इसके भीतर रख सकते हैं क्योंकि यहाँ h की जगह पर रखेंगे तो कोई इसमें नीचे 0 आने की उम्मीद नहीं है। यहाँ पे हम नीचे 0 नहीं लिख सकते, इसीलिए हमको इस टाइप से इसे डिजाइन करना पड़ा। यहाँ पे लिखेंगे कास, उत्तर में आएगा h की जगह 0 कर देंगे तो 2x बाई 2। यहाँ इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा और इस पूरे की वैल्यू 1 हो जाएगी तो इसकी वैल्यू हो गई 1 इंटू, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तो आएगा ये cos x या बनेगा ये cos x। यानी अगर हमें अवकलन करना है साइन का विद रिस्पेक्ट टू x, अगर हमारा फंक्शन साइन x है और उसको x के सापेक्ष अवकलन करना है तो उसका उत्तर आएगा cos x। ये हो गया साइन x का डिफरेंशिएशन। यहाँ पे पूरा सलूशन है, आप एक बार इसको लगा सकते हो देख के। जो हमारा अगला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो है cos x, यानी हमें cos x का अवकलन करना है और देखते हैं कि इसका सूत्र क्या आएगा। तो सबसे पहले इसको संकेत के रूप में लिखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ cos x इक्वल लिखेंगे, इसका राइट हैंड या लेफ्ट हैंड का डेरिवेटिव लिखेंगे। तो राइट हैंड का डेरिवेटिव लिखने के लिए हमें इसके फंक्शन में कुछ जोड़ देना है। जैसे फंक्शन cos x है तो हम इसे लिख देते हैं cos x प्लस h और फिर से इसमें मूल फंक्शन घटा देना है। ये होता है राइट हैंड डेरिवेटिव लिखने का तरीका। और नीचे हमें h से डिवाइड कर देनी, जो भी यहाँ आप लिखो, यहाँ a लिख सकते हो, b c d कुछ भी लिख सकते हो, बस शर्त है कि उसकी जो लिमिट होगी वो 0 की ओर अग्रसर होनी चाहिए। अब इसको हल कर लेंगे, जो आएगा वो आंसर आएगा। ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ पे cos c माइनस cos d इस्तेमाल होगा। हम सूत्र लिख देते हैं यहाँ आगे, cos c माइनस cos d फार्मूला होता है -2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2 माइनस साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। ये होता है cos c माइनस cos d का फार्मूला। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे -2 साइन, एक बार दोनों को जोड़ देना, तो x प्लस h में x जोड़ना है, x प्लस h प्लस x बाई हो जाएगा 2 इंटू साइन, एक बार दोनों को घटा देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस h, ये पहला है, इसमें से घटाएंगे दूसरा और नीचे लिखेंगे बाई 2 और पूरे के नीचे h है तो यहाँ पे h लगा देंगे। फिर ये आगे बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 -2 साइन, x में x जॉइंट हो जाएगा तो हो जाएगा 2x प्लस h बाई 2 इंटू साइन
यहाँ x से x कैंसिल तो हो जाएगा h/2 और पूरे के नीचे हो जाएगा h। अब ये वाला सवाल बिल्कुल पुराने के जैसा हो गया जैसे अभी हमने साइन x का अवकलन किया था। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, h की जगह पे 0 रखना है, लेकिन अगर डायरेक्ट रख देंगे तो नीचे 0 आ जाएगा। तो उससे बचने के लिए हम सबसे पहले यहाँ से सवाल का 2 पार्ट कर देते हैं। तो लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस साइन 2x प्लस h/2 इंटू, यहाँ से इसको अलग कर देते हैं, 2 साइन h/2 और बाई h। यहाँ हमने इस h को इसके नीचे लगा दिया और इस 2 को इसी के साथ कर दिए हैं बस, और कुछ नहीं किए। और यहाँ पे ये वाला माइनस उसी के साथ है। अब हम लिमिट दोनों के साथ रखेंगे। तो लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस साइन 2x प्लस h/2 और फिर से लिमिट रहेगा h टेंड्स टू 0 2 साइन h/2 बाई h। अगर आपने पीछे देखा है कि इसको हमने कैसे सॉल्व किया, तो हमने यहाँ पे नीचे 2 लगा दिया, यहाँ पे भी 2 लगा दिया। इस 2 से ये 2 कैंसिल और इस पूरे की वैल्यू 1 हो गई है। तो इस पूरे का मान यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 1 आएगी जब हम लिमिट इसके भीतर रखेंगे। और यहाँ पे जब हम h की जगह पे 0 रखेंगे तो ये आएगा 2x/2 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल आंसर आएगा माइनस में साइन x। ये हमने पीछे इसको सॉल्व करके दिखाया है कि कैसे इसकी वैल्यू 1 आती। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हमें cos का अवकलन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, यानी जो चीज़ यहाँ एंगल है उसी के रिस्पेक्ट में हमें कर देना है, तो वैल्यू आएगी नेगेटिव साइन x। ये हो जाएगा cos x का डिफरेंशियल। तीसरा अवकलन देखते हैं। तीसरा क्या है, हमने साइन का देख लिया, cos का देख लिया, चलो tan का निकाल के देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं सवाल, tan x का x के सापेक्ष अवकलन। यहाँ पे अगर थीटा होता तो हम थीटा के सापेक्ष करते हैं, यहाँ पे मान लो tan y है तो y के सापेक्ष करते हैं। जो भी यहाँ एंगल होगा उसी की रिस्पेक्ट में हमें डिफ्रेंसिएशन करना है। तो अब इसका चलो करते हैं डिफरेंशियल, क्या आएगा। तो लिखेंगे d/dx ऑफ tan x। इसका भी राइट हैंड लेफ्ट हैंड जो मर्जी का है आप वो लिख सकते हो, लेकिन राइट हैंड ही हम लिखेंगे यहाँ पे। तो इसको लिखेंगे tan x प्लस h माइनस tan x ओवर h और लिमिट रहेगी h टेंड्स टू 0। अब इसे हम आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम tan a माइनस tan b, ऐसा कोई सूत्र नहीं होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको ऐसा नहीं सॉल्व कर सकते। sin c माइनस sin d का होता है, cos c माइनस cos d का होता है, लेकिन इनका नहीं होता। तो इनको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इन्हें साइन बाई cos के रूप में लिखेंगे। तो इसको लिखेंगे साइन x प्लस h बाई cos x प्लस h माइनस साइन x बाई cos x, ऐसा लिख लेंगे और पूरे के नीचे रहेगा h। अब इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। तो यह आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ पे ऐसे क्रॉस गुणा कर लेंगे, इस cos x का इधर गुणा करेंगे तो आएगा ये साइन x प्लस h इंटू कॉस x माइनस इधर जब इसका गुणा करेंगे तो आएगा cos x प्लस h इंटू साइन x। और इन दोनों लोगों का आपस में गुणा होकर क्या बनेगा, cos x प्लस h इंटू cos x और पूरे के नीचे रहेगा h। फिर से इसमें थोड़ा सुधार करते हैं, लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। इस पूरे पार्ट को यहाँ नीचे कर देते हैं क्योंकि ये भिन्न में है, डबल भिन्न है, तो इसको नीचे करेंगे।
तो इसको लिख सकते हैं h इंटू कॉस एक्स प्लस h इंटू कॉस एक्स, ऐसा कर सकते हैं। और उस पूरे पार्ट को यहाँ ऊपर लिख लेंगे, साइन एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो साइन ए कॉस बी, कॉस से साइन बी टाइप है, सूत्र होता है, यहाँ लिख देते हैं साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, इसका फार्मूला होता है साइन ए माइनस बी। तो इस पूरे की जगह हम लिखेंगे साइन ए माइनस बी, मतलब ये वाला पार्ट हमारा ए है, ये वाला पार्ट बी है। तो ये सवाल आगे सॉल्व होके क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस एच माइनस एक्स, ये हो गया साइन ए माइनस बी। नीचे हो गया एच इंटू कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर आएगा साइन h, नीचे h कॉस x प्लस h इंटू कॉस x। अब उसके बाद बारी आती है इसमें लिमिट रखने की। तो अगर यहाँ पे हम डायरेक्ट लिमिट रखेंगे तो नीचे h है और डिवाइड होके नीचे 0 से जब हम डिवाइड करेंगे तो अनडिफाइंड वैल्यू आ जाती है, तो इसलिए हमें डायरेक्ट लिमिट नहीं रखना रहता। इससे पहले के दोनों सवालों में भी हमने इनको अलग करके दिखाया कि हमें यहाँ पे h की जगह पे 0 डायरेक्ट नहीं रखना है। यहाँ पे हम रख सकते हैं, यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऊपर रख सकते हैं फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन चूंकि नीचे भी h है तो ये डिस्टर्ब करेगा। आपने इसको सांतत्य वाले चैप्टर में पढ़ा है। अब ये आगे अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो हम लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको कई पार्ट में तोड़ देंगे, लिखेंगे साइन h बाई एच, यहाँ हो गया इसके साथ, इंटू 1 बाई कॉस एक्स प्लस एच इंटू 1 बाई कॉस एक्स, ऐसा हो गया। अगर हम बारी बारी सब में लिमिट रखते हैं, या तो आप इसको 3 बार लिख भी सकते हो कि यहाँ लिमिट यहाँ लिमिट, तो इस पूरे की वैल्यू तो हो गई 1। यहाँ h की जगह 0 रखेंगे तो यह आएगा 1 बाई कॉस एक्स इंटू, ये तो कॉस एक्स पहले से है तो ये कॉस एक्स मिलके हो गया 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स। इसका मतलब ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स, क्योंकि सेक और कॉस एक दूसरे के ठीक व्युत्क्रम होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें tan x का अवकलन करना है, d बाई डी एक्स ऑफ tan x हमें फाइंड करनी है, तो इसकी वैल्यू आएगी सेक स्क्वायर एक्स। ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। आप यहाँ पे एक बार पूरा देख सकते हो हमने कैसे लगाया। ये यहाँ से सवाल शुरू है और ये इसका आगे का सॉल्यूशन है। ये सब बहुत कीमती डेरिवेशन है, आपको किताब में जल्दी नहीं मिलेगा, तो इसलिए आपको इन्हें लगाना आना चाहिए। और अगर आपको लगाने आता है तो कोई भी सूत्र आपको भविष्य में रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इसे लगा सकते हो। जो अगला डेरिवेशन है, जैसे हमने tan का कर लिया, हम काट का कर सकते हैं। तो जैसे आपने tan का किया बिल्कुल वैसे ही करेंगे। हम यहाँ लिख देते हैं कि क्या आएगा, d बाई डी एक्स ऑफ काट एक्स। अगर आप इसको निकालोगे तो आएगा माइनस में कोसेक स्क्वायर एक्स, बस यही आएगा। तो इसे आप खुद से ट्राई करना। जैसे हमने tan का सॉल्व किया साइन बाई कास करके, वैसे आप काट को सॉल्व करोगे कास बाई साइन करके। तो आप इसे खुद सॉल्व करना, नहीं सॉल्व होगा तो आप हमें ज़रूर बताएंगे, हम इन्हें सॉल्व कर देंगे। उसके बाद अगला जो वैरायटी है वो है सेक एक्स या कोसेक एक्स, उनका हमें डिफरेंशियल करना रहता है एक्स के सापेक्ष। तो इसको भी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, इसका राइट हैंड या लेफ्ट हैंड का डेरिवेटिव लिख देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेक एक्स प्लस एच माइनस सेक एक्स। जितने भी फार्मूले बने हैं वो सभी राइट हैंड या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो होता है उन्हीं से बनाए जाते हैं। ये बात आप ध्यान रखें, किसी भी अवकलन के सूत्र को आप इसे प्रूफ कर सकते हो।
सबसे पहले ऐसे हम लिख देंगे इसका राइट हैंड का डेरिवेटिव। अब क्यों लिखते हैं राइट हैंड या लेफ्ट हैंड का डेरिवेटिव, इसके लिए आपको सांतत्य वाला चैप्टर आना चाहिए, जहाँ से शुरुआत होती है, उसके बाद अवकलनीयता आती है, फिर अवकलन आता, किसका अवकलन होगा किसका नहीं होगा, वो सारी चीज़ें इससे पहले की टॉपिक है। यहाँ पे हम केवल अवकलन करना सीख रहे हैं। तो हमने लिख दिया इसका राइट हैंड डेरिवेटिव। अब यहाँ पे इस सेक को लिखेंगे 1/cos, इस सेक को भी लिखेंगे 1/cos। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1/cos x प्लस h माइनस 1/cos x, और पूरे के नीचे भिन्न के रूप में h रहेगा। ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ पे ऐसे क्रॉस गुणा कर लेंगे तो आएगा cos x माइनस cos x प्लस h, और इन दोनों का गुणा होके एक साथ नीचे आ जाएगा, तो हम यहाँ डायरेक्ट नीचे लिख देते हैं। ये आएगा h cos x प्लस h। यहाँ गुणा में आप किसी को आगे पीछे लिख सकते हो, चाहे इसको या इसको, फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इस पूरे को सॉल्व करके ऐसा आएगा। अब हम यहाँ cos c माइनस cos d लगाएंगे। तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0। cos c माइनस cos d का सूत्र होता है माइनस 2 sin c माइनस d। इसमें से इसको घटाना है, x माइनस x माइनस h हो जाएगा जब x में से x प्लस h घटाएंगे तो, बाई 2 इंटू साइन, फिर हमें जोड़ना रहता। तो ये हो जाएगा x प्लस h बाई 2, और नीचे h इंटू कॉस एक्स प्लस h, ये आ जाएगा। अब हम इसे आगे लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, नेगेटिव में 2 आएगा, साइन x कैंसिल होके यहाँ आएगा नेगेटिव में h बाई 2 इंटू साइन 2x प्लस h बाई 2, और नीचे आएगा h इंटू कॉस एक्स प्लस h, ये आएगा। अब यहाँ पे देखो साइन ऑफ नेगेटिव है x है या साइन ऑफ नेगेटिव h बाई 2 है, तो ये नेगेटिव बाहर आ जाएगा, क्योंकि सूत्र क्या होता है या जो प्रूफ होता है, साइन ऑफ नेगेटिव थीटा होता है नेगेटिव साइन थीटा। इसका हमने प्रूफ किया है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर में। हमने जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के पाई बाई 2 माइनस थीटा, पाई बाई 2 प्लस थीटा, इन सब टाइप के जितने भी सूत्र हैं हमने सबको प्रूफ करके रखा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। आप वहाँ पे जाके देख सकते हो कि ये साइन ऑफ नेगेटिव थीटा नेगेटिव साइन थीटा क्यों आता है, इसका भी प्रूफ हमने रखा है। तो अब अगर इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 2 साइन h बाई 2 बाई h, अलग अलग कर देते हैं सबको, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे लिखा हुआ है साइन, इसको एक साथ अलग कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे h की जगह 0 रखने से ज़्यादा आपत्ति नहीं है, यहीं पे परेशानी थी। तो इसको हम अलग करके ऐसा लिख देते हैं साइन ऑफ 2x प्लस h बाई 2, और नीचे इसके लिख देते हैं cos x इंटू cos x प्लस h, ऐसा कर देते हैं। अब इस पूरे की वैल्यू 1 हो जाएगी। हमने साइन x के डेरिवेशन में इसे बताया है कि इसकी वैल्यू 1 कैसे आती। तो इस पूरे की वैल्यू हो गई 1। यहाँ पे h की जगह 0 रखेंगे, यहाँ h की जगह 0 रखेंगे, तो आएगा ये साइन 2x प्लस 0 बाई 2, नीचे cos x इंटू cos x प्लस 0। तो ये 0 तो किसी काम का नहीं है जोड़ने पे, तो ये आएगा साइन 2x बाई 2, यानी आएगा साइन x, और नीचे आएगा cos x इंटू cos x, ये हो गया। आप इसे चाहे तो लिख सकते हो साइन x बाई cos स्क्वायर x, ऐसा भी लिख सकते हो, या फिर किताब में इसको आसानी से याद करने के लिए कुछ इसमें डिजाइन कर देते हैं। साइन बाई cos को tan लिख लेते हैं और 1 बाई cos को sec लिख देते हैं, ऐसा भी आप इसको कर सकते हो, या साइन x बाई cos स्क्वायर x भी।
और इसको आसान बनाने के लिए sec x को पहले लिख देते हैं, tan x को बाद में। यानी अगर हमें अवकलन करना है d बाई डी एक्स ऑफ sec x, तो जवाब में आएगा sec x इंटू tan x। तो ये हो गया sec x का x के सापेक्ष अवकलन, आप यहाँ से उतार सकते हो। तो आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा, sin x का अवकलन, cos x का अवकलन, tan x का अवकलन, sec x का अवकलन। आप और भी अवकलन निकाल सकते हो, उसका उत्तर क्या आएगा हम लिख देते हैं। कुल 6 है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके बाद इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो भी 6 है। आगे आने वाले वीडियो में हम आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हल करना सिखाएंगे। तो यहाँ पे अगर हमें sin x का अवकलन करना है तो जवाब में आएगा cos x। अगर हमें अवकलन करना है cos x का तो जवाब में आएगा माइनस में sin x। अगर अवकलन करना है tan x का तो जवाब में आएगा sec स्क्वायर x। अब ये सब चीज़ें आपको याद रखनी। d बाई डी एक्स ऑफ cot x अगर आपको हल करना है तो ये आएगा माइनस में cosec स्क्वायर x। अगर हमें सॉल्व करना है d बाई डी एक्स ऑफ sec x तो जवाब में आएगा sec x tan x। अगर अवकलन करना है cosec x का तो जवाब में आएगा माइनस में cosec x cot x। ये है त्रिकोणमितीय फलन का अवकलन। आपको याद कैसे रखना है, प्लस माइनस का जो झोल है, तो जिनका अवकलन c से स्टार्ट होता है, देखो c से स्टार्ट होने वाले जितने भी अवकलन हैं 1 2 3, इनका अवकलन का जो रिजल्ट आएगा वो निगेटिव आता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जिन भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की शुरुआत c से होती है उनका अवकलन का जो रिजल्ट है वो नेगेटिव में ही आएगा। कुछ भी आए, मान लो आपको नहीं याद आ रहा लेकिन नेगेटिव आएगा, ये कन्फर्म समझ लो। cos x का माइनस में, cot x का माइनस cosec स्क्वायर, cosec x का माइनस cosec x cot x। तो ये था आज का अपना टॉपिक जिसमें हम लोग प्रूफ कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अवकलन कैसे ज्ञात किए जाते हैं। अब आगे के प्रश्नावली के जब आप सवाल लगाओगे तो इन्हें आपको सूत्र के रूप में याद रखना है, इनकी ज़रूरत आपको पड़ने वाली है। साथ में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अवकलन की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो आने वाले वीडियो में हम उनके अवकलन को भी आपको सिखा देंगे। तो फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही अगले पार्ट में अगले टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी और भी बेहतर तरीके से करते रहिए। यहाँ पे समाप्त होता है आज का अपना सेशन। 12th मैथ का है ये, और ये समझ लो एक टाइप से कह सकते हो वर्ष 2023 और 24 की तैयारी भी हम लोग कर रहे हैं। अगर आपको बोर्ड एग्ज़ाम देना है या कोई प्रतियोगी परीक्षा आपको देनी है 2023-24 से आगे कभी भी, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है।